हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका 8th क्लास है। किसका? आईपैक का। आईपैक का आपका क्या आंसर 8th क्लास है। ठीक है बेटा। तो इसके बाद आईपैक का ये 8th है और फाइनल क्लास भी यही है। ठीक है ना, ये भी आपकी फाइनल क्लास भी है। किसकी? आईपैक की। इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने मोस्टली क्या कवर करने हैं, इनमें सीएसआई है, नेट के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और उसके बाद में कुछ एमएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, जितना मुझे मिला उतना मैंने कवर अप करा दिया। बाकी अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करा दूँ। बट जितने मुझे मिले फिलहाल मैंने उसको करा दिया है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए, ये आया था, कब आया था बेटा? दिसंबर 2011 में आया था। ठीक है ना। क्या है? सीएसआई नेट में। इसमें क्या था? नेमिंग करनी थी। ठीक है, नेमिंग करनी है तो अच्छी बात है। अब देखना, यहाँ गलती क्या कर दी थी बच्चों ने। यहाँ क्या गलती कर दी थी कि नेमिंग में नंबरिंग जैसे करनी है। यहाँ 1 नंबर दो, 2 नंबर दो, 3 नंबर दो, 4 नंबर दो, 5 नंबर दो और ये 6 नंबर दो। इधर नंबरिंग देखो, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई और ये कितना हो गई? 6। अब देखो प्रॉब्लम ये हो गई कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कंसीडर किसको करेंगे? किसको करेंगे? तो इसमें कोई सोचने जैसी बात ही नहीं भैया। हमेशा आप क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को क्या करेंगे? प्रायोरिटी में रखेंगे इन कंपेरिजन टू डबल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को आप प्रायोरिटी में रख दीजिए। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी में रखोगे तो ये अगर जस्ट लेट सपोज आपने ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी में ले लिया, तो नंबरिंग कहाँ से कंसिडर करोगे? ये वाली नंबरिंग आप लोग जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है साथ में, तो आप इसको नंबरिंग दे देंगे। तो नंबरिंग कहाँ पे होगी? 1, 2, 3, 4 और 5 और ये 6। तो ये वाला जो ग्रुप है बेटा, ये वाला, ये ये आपका एज ए सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा। ये वाला जो ग्रुप है ये क्या हो जाएगा? सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा। तो ठीक है, तो पहले आप इस सेंटर का अगर आप आई पैक स्टीरियो दे सेंटर देखेंगे तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या बोलती है इसकी? ये एक्चुअल में क्या है बेटा? ये आपका जो है वो आपका एस है। एस कैसे है मैं थोड़ा एक बार बता देता हूँ इसको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे प्रायोरिटी होती है आयुपैक नेमिंग लिटरेचर के थ्रू। फिलहाल मैं इसको यहीं ऐसे बता दे रहा हूँ, जब मैं आयुपैक पढ़ाऊँ स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ये जो सेंटर है बेटा वो कायरल है। तो कायरल है तो कायरलिटी में क्या है? एस है। ठीक है ना, एस है। मैं इसको बताऊंगा स्टीरियोकेमिस्ट्री में कैसे यार एस आए, क्योंकि अभी मैं यहाँ बताना संभव नहीं है। सब कुछ मुझे डिटेल में करना पड़ेगा, इसलिए ये सेंटर है आपका एस। और नेमिंग कहाँ से? ये आपकी पेरेंट चेन है, ऐसे जाके ये आपकी क्या है बेटा? ये आपकी पेरेंट चेन है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये सब्स्टिट्यूएंट। तो नेमिंग में पहले हम क्या करते थे? पहले हम लिखते थे प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, देन सफिक्स लिखते थे। ये तो था, पैटर्न यही था ना। ठीक है, तो प्रीफिक्स में क्या होता था? पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट आया है कार्बन पे, तो बिल्कुल आया भैया, ये सब्स्टिट्यूएंट आया है जो कि कार्बन की चेन है। और इनसे सबसे पहले अगर कहीं आर एस या ई जेड आ जा रहा है, या यहाँ पे ईजेड आ जाए, तो सबसे पहले हम ईजेड या आर एस लिखते हैं। उसके बाद में हम प्रीफिक्स लिखते हैं, देन रूट वर्ड, देन सफिक्स। इस पर हम इसको देखो, पीछे का लेक्चर देखा है नहीं देखा है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज याद रखना। पहले ईजेड आर एस आएगा तो उसको लिखेंगे, तो प्रीफिक्स आएगा, रूट वर्ड, देन सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होगा? कहीं सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं आया, अगर सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। देन कहीं कार्बन चेन में फर्केशन तो नहीं हुआ, कहीं कार्बन चेन बट तो नहीं रही है, तो यहाँ पे कार्बन चेन में फर्केशन। देन रूट वर्ड में कितने कार्बन की चेन है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा तो मैथ 2 होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन चेन। सफिक्स में पहले कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आया है। अगर ये कंफर्म हो जाएगा कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया है तो पहले उसको मेंशन करते हैं, लास्ट में हम जो उसमें फंक्शनल ग्रुप आया है उसको हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ देखो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया है, बिल्कुल भैया ट्रिपल बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड भी आया है। और फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा? एसिड। तो एसिड वाला जो फंक्शनल ग्रुप है लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक, एसिड लास्ट में हो गया। चलिए, तो पहले आर एस लिखेंगे इसी रूल के थ्रू। तो पहले क्या लिखेंगे? क्या है? एस है। तो पहले एस लिख दो। एस हुआ, इसको ब्रैकेट में कर दो। अब देखो, नंबरिंग जब करोगे, थोड़ा मैं इसको बता दे रहा हूँ।
क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से नंबरिंग करोगे तो बेटा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगा है, अब देखो आर एस हो गया, अब प्रीफिक्स लिखना है, तो प्रीफिक्स में कोई सब्स्टिट्यूएंट आया, बिल्कुल आया भैया, दूसरे तीसरे थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट। और ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये क्या है, ये होता है प्रोपाइल। वैसे तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। लेकिन जब आयु पैक लिखते हैं तो उसके कार्बन पे किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया हम उसको भी बताएंगे। तो देखो एक जिससे अटैच है उसको एक देंगे, और ये दो, दूसरे पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लिखा है, तो प्रोपाइल तो ऐसे लिखेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लिखा है, तीसरे कार्बन, तो पहले हम मेन सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, थर्ड, थर्ड लिखा, देन अब ये कॉम्प्लेक्स है ना, एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो देखना, तो क्या हो जाएगा, प्रो, है ना, और क्या हो जाएगा, दूसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, तो इन तो होगा नहीं क्योंकि अभी ये लिखोगे, तो ई काटो बेटा और वाई एल जोड़ दो, तो टू प्रो, दूसरे जगह पे इन लगा हो तो इन का ई कट जाएगा, वाई एल जुड़ जाएगा, तो ई नाइल क्या हो जाएगा, ई नाइल, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, S3 प्रोपीनाइल, ई काट देना, ई कटेगा वाई एल जुड़ेगा, प्रोपीनाइल। अब रूट वर्ड यहाँ हमारा क्या हो गया, आर एस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेटा हो गया, ये जो है, यहाँ पे ये चीज थोड़ा क्लियर कर देना होगा, ये जो है, ये जहां से ये मेन चेन है, मेन चेन में जहां से जुड़ा है, मेन चेन में जहां से जुड़ा है बेटा उसका नाम है, और ये जो नंबरिंग है उसमें जो डबल बॉन्ड आया किसमें, सब्स्टिट्यूएंट में, उसका नंबर है, याद रखना इस बात को। तो इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है ना, कहां से जुड़ा है उसको तो लिखोगे, थर्ड पोजीशन, ठीक है ना। उसके बाद में कितने कार्बन की चेन है भैया, तो देख लो, अब सब्स्टिट्यूएंट हो गए, अब हमको रूट वर्ड लिखना है, तो 3 4 5, देख लो, ये कितना, 2 हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, मतलब 6 कार्बन की चेन है, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं, ठीक है। अब क्या क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया है, देखो रूट वर्ड हो गया, अब सफिक्स में पहले क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, तो क्या कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा भैया, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड आया है, किस पोजीशन पे आया, नंबरिंग करो, 3 4 5वें पोजीशन पे क्या आया है, ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो ठीक है लिख दो, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, आइन आया है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आइन। और जब एसिड होता है तो एसिड को क्या लिखते हैं, नोइक एसिड, क्या लिखते हैं, नोइक एसिड लिखते हैं बेटा। तो क्या हो जाएगा, अब ई काटो और यहाँ पे एन जोड़ दो, क्या हो गया, इनेनोइक एसिड। तो इस हिसाब से आपका कौन सा आंसर सही है, बी वाला आंसर करेक्ट, ठीक। चलिए, बहुत अच्छा नेमिंग है बेटा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। उसी प्रोटोकॉल से चलेंगे, पहले हम क्या लिखते हैं, कहीं आर एस आया है, ठीक है, पहले हम आर एस लिखेंगे, देखो उसके बाद में अभी एक एक नियम और है, एक रूल तो ये है, पहले कहीं आर एस आया है, एक सेकंड में थोड़ा बता देना, आर एस या इजेड आया है, इजेड आया है, देन हम प्रीफिक्स लिखते हैं, देन रूट वर्ड लिखते हैं बेटा, रूट वर्ड, देन सफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाएगा, उसके बाद कार्बन में कोई ब्रांचिंग हुई है तो ब्रांच यहाँ लिखा जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट वाला है, रूट वर्ड में हमारा नंबर ऑफ कार्बन, और सफिक्स में कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसका लिखा जाएगा, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो दो फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, एस्टर, तो एक साथ दो फंक्शनल ग्रुप नहीं आ सकते, एक मेन होगा तो एक दूसरा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो ये जो ग्रुप है आपका, क्योंकि एस्टर और कीटोन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, एस्टर की होती है, तो एस्टर की होगी तो कीटोन की प्रायोरिटी कम हो जाएगी, ठीक। तो एस्टर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, तो कीटोन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। चलिए, और इजेड और आर एस से पहले ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ईटी क्या है, इथाइल, इथाइल को इन सब से पहले लिखते हैं, मतलब कुछ भी एस्टर में जो आर ग्रुप लगा होगा, आर चाहे वो एल्काइल हो, कुछ भी लगा हो, एल्काइल हो या कुछ भी एलाइल हो या बेंजाइल हो, कुछ भी लगा हो बेटा, फिनाइल हो, कुछ भी लगा हो, वो सबसे पहले, देन आर एस कहीं आया, देन या कहीं इजेड आया है, उसके बाद में फिर प्रीफिक्स, रूट वर्ड, ऐसे लिखते हैं पैटर्न। मैं एक थोड़ा एक चार्ट बना दे रहा हूँ तुम लोगों को ताकि समझ में आए, मैं एक वो ऐड कर लें, एक सेकंड, थोड़ा
एक पेज ऐड कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। देखो जरा, देखो पहले क्या है, कहीं सिस्टम में एक रूल है पहला, ये मैंने सब पीछे पढ़ा रखा है बट फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। कहीं ईजेड आ रहा है या आर एस आ रहा है तो सबसे पहले आर एस लिखेंगे, देन हमारे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में क्या, कहीं एक क्रम यही रहेगा इसी क्रम में, प्लस कहीं सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं आ रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा। उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट के बाद में फिर क्या लिखा जाता है, कार्बन पे ब्रांचिंग तो नहीं हो, अगर ब्रांचिंग हुई है तो ब्रांचिंग लिख देंगे, ठीक। देन रूट वर्ड आ जाएगा, रूट वर्ड मतलब बेटा नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन एक होगा तो नंबर ऑफ कार्बन तो मेथ हो जाएगा, दो होगा तो एथ हो जाएगा। फिर रूट वर्ड के बाद में सफिक्स आता है, सफिक्स में दो पार्ट है, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आया है, डबल बॉन्ड आइदर ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आया है तो उसको लिखेंगे। उसके बाद में लास्ट में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होगा हम उसकी नंबरिंग करेंगे। ये हो गया नॉर्मल रूल। अब देखो ये हो गया नॉर्मल रूल बेटा। अब इसी रूल में एक चीज और देखो, अगर कहीं एस्टर आता है तो एस्टर का जो, जैसे लेट सपोज ये है बेटा, ये है जैसे ओ आर, तो ये जो आर है ये क्या हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, मतलब ये क्या हो सकता है, सी एस थ्री हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या फिनाइल हो सकता है, कोई बेंजीन रिंग लगी हो यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है बेटा ये। तो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को, इसको बेटा सबसे पहले लिखेंगे, ये इजेड के पहले भी सबसे पहले वो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट होगा, देन इजेड देन आर, ठीक है ना। चलिए इसको बताने के लिए अब हम अपने इस एग्जाम्पल पे आते हैं। ये एस्टर के केस में स्पेशल केस होता है इसलिए इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए मैं थोड़ा इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ, इसको मैंने सब डिटेल में करा रखा है पीछे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर मेन कूद के इसी पे आ जाए हो तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक बार प्रीवियस वीडियोस देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए तो भी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देख लो, हमेशा नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, मेन फंक्शन ग्रुप से, तो नंबरिंग करो एक दो, अब किधर, इधर से नंबरिंग क्या है, इधर से, डबल बॉन्ड इधर आ रहा है ना तो डबल बॉन्ड के साइड से करेंगे, तीन चार और, अच्छा अब देखो प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि देखो ये क्या हुआ, नॉर्मल नंबरिंग हुई बेटा, ठीक है ना, ये क्या हुआ, नॉर्मल नंबरिंग हुई। यहाँ पे देखो, अब यहाँ अगर हम इसको यहाँ से बेटा नंबरिंग कर देंगे, इस ये नंबरिंग कब सही होती है, जब आपका यहाँ पे स्टेट चेन होता, कोई स्टेट चेन में ये सी वो ई टी लगा होता तो हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं। बट साइक्लिक के केस में इस एग्जाम्पल को ये बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, लोग क्या करेंगे नंबरिंग यहीं से करेंगे, बस क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से हमारा एस्टर ग्रुप अटैच है हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे, किसमें, इन केस ऑफ साइक्लिक। लेकिन अगर ये ओपन चेन होता तो नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से, तो नंबरिंग कर देते एक बेटा, ठीक है ना, दो, ओके, तीन और ये चार, नंबरिंग ठीक है ना। चलिए अब देखो, अब ये क्या है, ये कायरल सेंटर है, देखो कायरल सेंटर है, ये तो कायरल सेंटर है, तो इसका नेमिंग अगर करेंगे तो क्या आएगा, कायरल सेंटर, मैंने यहाँ आंसर लिख रखा है, इसका जो कायरल सेंटर वो एस आएगा। इसका मैं स्टीरियो में बताऊंगा कैसे आता है, फिलहाल प्रीवियस ईयर में आया था। देखो आयुपैक इंडिविजुअल नहीं पूछा जाएगा, किसी न किसी से मर्ज करके ही पूछेंगे, तो यहाँ इन्होंने क्या किया, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ में दे दी, तो ये सेंटर जो है क्यों है, एस है। तो चलिए सेंटर से पहले मैंने बोला था कि पहले हम इस वाले ग्रुप पे लगेंगे आर एस से पहले, तो पहले इसको लिख दो बेटा। यही अगर तुमको पता होता ना तो आधा क्वेश्चन तुम्हारा तुम्हें टच भी नहीं करने की जरूरत होती। तुम्हें एस्टर के केस में हमेशा पहले क्या लिखोगे, इथाइल लिखोगे, क्योंकि उससे एथाइल अटैच है, मैंने बोला ना, अगर आयुपैक में ये पता होता कि जब भी एस्टर आएगा तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, सब पूरे आयुपैक में सबसे पहले नेमिंग, तो हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, एथाइल, यही इतना होता तो तुम्हारा ये क्वेश्चन पूरा सही हो जाए, तो एथाइल लिख दिया, ठीक है ना। अब एथाइल के बाद में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ इधर मतलब आर ग्रुप हो गया, अब कहीं आर एस आया, बिल्कुल भैया, ये क्या है, एस है। अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट की, तो क्या यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल भैया, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, किसने पोजीशन पे, दूसरे पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो दूसरे पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, गुड। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है, बोला था कि अगर ये क्या है, मिथाइल एम,
ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सो। जब कीटोन एज ए सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सो। तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे लगा, चौथे पोजीशन पे लगा हुआ है। फोर्थ पोजीशन पे भी क्या लगा हुआ है हमारे, ऑक्सो। दो सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये हमारा प्रीफिक्स वाला पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब कितने कार्बन की चेन है बेटा, है तो 6 कार्बन की चेन, लेकिन ये साइक्लिक है, तो पहले एक वो लिखो, वर्ड लिखो साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक के लिए साइक्लो। अब रूट वर्ड में क्या लिखोगे बेटा, कितने कार्बन की चेन है, 6। पहले क्या लिखते हो, हेक्सा। ठीक, ओके। देन इसमें कहीं डबल बॉन्ड, अब देखो ये रूट वर्ड खत्म हो गया, यहाँ आपका सब्स्टिट्यूएंट, अब यहाँ क्या हो गया, ये रूट वर्ड खत्म हो गया। अब सफिक्स पोर्शन जब लिखेंगे तो सफिक्स पोर्शन में कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया है, बिल्कुल भैया। कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल आया, बॉन्ड आया, बिल्कुल भैया, यहाँ आया है डबल बॉन्ड। तो कहाँ डबल बॉन्ड, दूसरे पोजीशन पे, तो अभी दूसरी पोजीशन भी बता दो। तो सेकंड पोजीशन पे क्या आया है, तो सेकंड पोजीशन पे इन आया है। और जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, जब एस्टर होता है तो क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट। इथाइल को पहले लिख दो और पीछे कार्बोक्सिलेट, तो तुम्हारा इस हिसाब से आंसर क्या होगा। तो देखो पीछे का अगर लेक्चर आप देख के आओगे, बहुत इजी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मैंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। देखो प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, कैसे आरएस दिखाया गया, ये क्या है, इसको देखो यहाँ कैसे दिया गया, नंबरिंग देख लेते हैं। प्रायोरिटी देखो यहाँ पे, देखो पहले इसकी नंबरिंग देखो। अगर इसकी प्रायोरिटी देखेंगे, आरएस बताता हूँ, चलो बता ही देता हूँ आप लोग को, ठीक है ना। तो पहले देखना आरएस कैसे निकालते हैं, तो पहले हम इसकी प्रायोरिटी दे देते हैं सीपीआई रूल के हिसाब से, तो ये पहली प्रायोरिटी होगा, इसको पहली प्रायोरिटी दे दिए, 1 नंबर प्रायोरिटी। ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड प्रायोरिटी पाएगा, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड। तो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो वो क्या होता है, एस, एस होगा। और देख लो फोर्थ, फोर्थ ग्रुप कहाँ है, ये जो फोर्थ वाला ग्रुप है क्या है, कहाँ है, अभी फ्रॉम द व्यूअर है। तो जब अवे फ्रॉम व्यूअर है तो कोई दिक्कत नहीं, तो जो जैसा है वैसा रहेगा, तो ऐसे एंटी, एंटी रोटेशन है तो ऐसे। तो चलिए ठीक है ना। अब देखो प्रायोरिटी कैसे दी, ये नंबरिंग क्या है, कैसे नंबरिंग करेंगे उसको मैं यहाँ दिखाया मैंने। नंबरिंग कैसे दिया, ये पहला नंबर किसको दिया, जहां से हमारा एस्टर ग्रुप लगा है, दूसरा तीसरा। अच्छा यही अगर ओपन चेन में होता तो नंबरिंग यहां से शुरू करते हैं, लेकिन रिंग में हमेशा नंबरिंग कहां से शुरू करते हैं, हमेशा जहां से हमारा कार्बोक्सिलेट ग्रुप अटैच है, ठीक है। ओके, ओके, चलिए इसको देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2013 में आया था, ठीक है ना। बस कुछ नहीं, इसमें केवल नंबरिंग नंबर ही था। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैंने बोला था ना कि पहले हम ईजेड लिखते हैं, अभी मैंने यहाँ देखो रूल में लिखा है, पहले हम कहीं ईजेड आ जाए या आरएस आ जाए तो पहले हम ईजेड आरएस लिखते हैं, देन देन प्रीफिक्स लिखते हैं, देन रूट वर्ड लिखते हैं बेटा, देन सफिक्स लिखते हैं। यही रूल है, इसको याद रखना, रट लो, मैं तो कर रहा हूँ इसको, इसको इसको रट लो भैया, जो रूल है इसको पूरा रट लो, कि रूट वर्ड देन सफिक्स, ठीक है दादा। अब ईजेड पहले लिखा जाएगा, प्रीफिक्स में क्या, पहले सबस्टेट, वो सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद में अगर कोई ब्रांचिंग हुई है तो उसकी नंबरिंग, पहले ईजेड कहीं देख लो, ईजेड आ रहा हो तो उसको लिख दो। उसके बाद कहीं सब्स्टिट्यूएंट आया, जैसे वहां पे देखो उस वाले एग्जांपल में क्या सब्स्टिट्यूएंट, ऑक्सो थे, मिथाइल थे, 2 सब्स्टिट्यूएंट थे। उसके बाद कहीं ब्रांचिंग हुई है तो ब्रांचिंग का नाम लिख दो। देन फिर रूट वर्ड में आ जाओ भैया, रूट वर्ड में क्या रहेगा, उसमें कितने कार्बन की चेन है उसको लिखोगे। देन सफिक्स पोर्शन में कहीं पहले देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको पहले लिख दो, और लास्ट में तो आपका फंक्शन ग्रुप रहेगा ही। तो इसको प्लीज याद रखना, ठीक है ना, रट के रखना भैया, बार बार बोलो, चलिए ठीक है। अब यहाँ नेमिंग करते हैं, नंबरिंग किधर से करेंगे, देखो अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो यहाँ देखो दूसरे नंबर पे क्या आ गया है, डबल बॉन्ड आ गया है। चलिए तो यहाँ पे भी पहला 1 नंबर इधर से करते हैं, 1 नंबर इधर से करते हैं, अभी तक सेम है, तो ये कट गए, ये कट, ऐसे नंबरिंग करें। दूसरी पोजीशन पे देखो तो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो भैया यहाँ भी डबल बॉन्ड है। तीसरी पोजीशन पे देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सीएल है, और सीएल कितना ग्रुप है, 17 ग्रुप है, 17। और ये हाइड्रोजन है, तो प्रायोरिटी किसको ज्यादा जाएगी, जिधर से क्लोरीन है। तो नंबरिंग हमको क्लियर हो गया कि हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे। तो चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, बेटा नंबरिंग करें, चलिए नंबरिंग देंगे तो इसको क्या देंगे,
पहले नंबर एक, दो, तीन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, चार, पांच और ये छह। अब देखिए बेटा, जब दो डाइऑल आते हैं, डाइऑल ये सब पीछे मैंने बताया, दो डाइऑल देखो, दो फंक्शनल ग्रुप है ना, दो फंक्शनल ग्रुप बोला ना, सिमिलर टाइप के दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं, सिमिलर टाइप के दो फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के दो सिमिलर ग्रुप कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं आएंगे, तब उसमें से एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ दो सिमिलर है, ओ एच है, तो दोनों एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरह करेंगे, तो इनको लास्ट में लिख देते हैं कि पूरा लिख के देखते हैं, अभी अभी समझाता हूँ कैसे करते हैं। तो देखो बेटा, अब यहाँ कहीं ईजेड टर्म यूज होगा, क्योंकि मैं पहले हमको चेक करना है सबसे पहले, कहीं ईजेड तो नहीं आया है, आर एस तो नहीं आया है, बिल्कुल आया भैया ईजेड। तो कैसे इसकी नेमिंग करेंगे कि ये ई है सेंटर की, ईजेड है, तो देखना जरा इसका नेमिंग करते हैं। ये क्या है, इस वाले कार्बन को पकड़ते हैं, ये डबल बॉन्ड पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये कार्बन और ये सीएल दोनों सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जेड है, सिस टाइप है ना, तो ये जेड है। अब यहाँ देखो, ये क्या हो जाएंगे, ये वाला सेंटर, एक सेकंड में मिटा दे रहा हूँ, तो दूसरा वाला तो जेड। इस सब में उसमें स्टीरियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ये देखो, अब यहाँ ये कार्बन, या यहाँ से देख लो, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी हैं, तो एंटी क्या होते हैं, एंटी क्या होते हैं, ई होते हैं। तो मतलब नंबरिंग करते हैं जरा इसको, पहला, तो दूसरा क्या है, ये दूसरा हमारा क्या था, जेड, और तीसरा और चौथा, चौथा क्या है बेटा, चौथा हमारा ई है। बस आधा क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गया। तो पहले पहले ही जेड आया है, बिल्कुल भैया, दूसरे जो हमारा है पहले ही जेड लिख दो, दूसरा जेड है और चौथा ई है, अभी मैंने बता दिया। चलिए, अब देखते हैं कोई सब्स्टिट्यूएंट आया है, क्योंकि ये ई जेड हो गया, अब हमको क्या लिखना है, यहाँ देखो, कोई इजेड के बाद में कोई सब्स्टिट्यूएंट आया है, बिल्कुल सर प्रीफिक्स पोर्शन में देखना सब्स्टिट्यूएंट आया है, देखते हैं आया है कि नहीं आया। बिल्कुल है भैया, ये क्लोरीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही है, ये जो क्लोरीन है बेटा, क्या है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। तो चलिए अब क्लोरीन की नेमिंग करते हैं, तो किस कौन से पोजीशन पे लगा है, तो एक, दो, तीसरे, तीसरे पोजीशन पे क्लोरीन लगा, तो लिख दो सब्स्टिट्यूएंट का नाम, थ्री क्लोरो। अब तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं बचा, तो अब क्या आएगा, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे बेटा, रूट वर्ड, रूट वर्ड, सब ब्रांचिंग तो हुई नहीं कार्बन में, तो हम सीधा रूट वर्ड पे जंप करेंगे। तो कितने कार्बन की चेन है भैया, देख लेते हैं कितने कार्बन की चेन है। तो कार्बन की चेन है बेटा, कितने कार्बन की चेन है, छह कार्बन की चेन है, चार, पांच और ये छह कार्बन। तो ठीक है, तो ठीक है, तो क्या, क्लोरो और क्या, हेक्सा। अब क्या कहीं डबल बॉन्ड, अब देखो फिर, नंबर रूट वर्ड हो गया, अब सफिक्स में आएंगे तो कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया है, बिल्कुल भैया यहाँ है ना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये आया है। डबल बॉन्ड कहाँ पे, दूसरे पे, यहाँ देखो डबल बॉन्ड कहाँ आया है, ये दूसरे पे डबल बॉन्ड आया है। और यहाँ देखो, एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं। ये देखो, दूसरे पे डबल बॉन्ड आया है, और ये देखो चौथे पे डबल बॉन्ड आया है। तो फिर अब तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ। तो, तो दूसरे और चौथे पे क्या आया है, डाइईन डबल बॉन्ड आया है। अब सब कुछ हो गया। अब दोनों एल्कोहल की पोजीशनिंग बता दो, तो एक पहला और छठे पोजीशन पे है, तो मतलब पहले और छठे पोजीशन पे क्या ग्रुप लगा हुआ है, डाइऑल लगा हुआ है। बस नेमिंग हो गई, सिंपल सा नेमिंग थी। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ग्रुप सही है, यही क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। ओके, ये सब आए हुए क्वेश्चन है बेटा, तो आपको इनका थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप आउट करते हैं। ये आया था जून 2014 में, देख लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था आपको। नंबरिंग करनी कैसे, देखो यहाँ फिनाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, फिनाइल में मैं कुछ जाना नाम करते करते, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। चलिए नेमिंग करते हैं बेटा, पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट कार्बन, एक कार्बन किधर से, इधर से ही होगा ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये है। दो, तीन, चार, पांच, छ और ये सात। अब पहले सबसे पहले हमको क्या देखना है, आर एस, देखो पहले आर या एस आए हैं उसको लिखेंगे, देन ई और जेड को, ये भी याद रखना नेमिंग में। बहुत लोग क्या करते हैं, ई जेड को पहले लिख देंगे फिर आर एस को, नहीं, सीक्वेंस ही होगा। तो पहले हम चेक करते हैं कहीं आर एस आया है, तो ये बेटा इस सेंटर पे क्या है, ये थोड़ा देखते हैं, इसका नेमिंग पहले भी लेते हैं। प्रायोरिटी दे इसको बेटा, चलिए प्रायोरिटी दे दे।
यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे अटैच होगा। ये मैं बताऊंगा, बट फिलहाल थोड़ा बता रहा हूँ हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ हमेशा चौथे पोजीशन पे रहेगा, जो कि क्या है, टूवर्ड्स द व्यूअर है, तो जो भी आएगा उसका उल्टा रहेगा। चलिए देखते हैं। तो प्रायोरिटी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, और ये थर्ड। क्या क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज क्या होना चाहिए, आर, जो कि एच आपका सामने की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कंफर्म हो गया कि जो हमारा दूसरा पोजीशन है वो क्या है, एस है। सेकंड पोजीशन एस हो गया। चलिए, अब कोई इजेड है, ये देखो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो ये क्या है, ट्रांस है। तो ट्रांस है, या इसी को हम क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, ठीक है। तो दो पोजीशन एस हो गया और थर्ड पोजीशन क्या हो गया, ई हो गया। मैंने बोला था ना, ये देखो, पहले आर एस या ई जेड लिखते हैं, तो पहला वो हो गया। अब चलो प्रीफिक्स में देखते हैं क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट आया है। चलिए, कोई सब्स्टिट्यूएंट आया है, बिल्कुल भैया, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है। ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, एक सेकंड, ये जो है बेटा, ये जो है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, जो कि क्या है, अल्कोहल। चलिए, तो उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो कोई सब्स्टिट्यूएंट आया है, बिल्कुल भैया, ये सब्स्टिट्यूएंट आया है, जो कि क्या है, फिनाइल। फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो कौन से पोजीशन पे है, नंबरिंग तो की ही नहीं। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, एक नंबर, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। सेवन्थ पोजीशन पे तो पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। सेवन्थ पोजीशन पे क्या आया है, फिनाइल, ठीक है, ओके। अब रूट वर्ड लिखते हैं बेटा, देखो, अब क्या लिखना है, रूट वर्ड। ब्रांचिंग तो हुई नहीं, तो रूट वर्ड पे जंप आउट करते हैं। तो रूट वर्ड में क्या है बेटा, कितने कार्बन की चेन है, तो 7 की है। तो क्या लगेगा, हेप्टा होता है, हेप्टेन होना चाहिए, लेकिन क्या कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया, क्योंकि रूट वर्ड के बाद में क्या, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, तो देखो किसे थर्ड पोजीशन पे क्या आया है, ट्रिपल बॉन्ड आया है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, लेकिन ई कटेगा, और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है, जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप है। ई काटो, ओएल लगा दो, इन एंड ऑल, या टू पोजीशन पे टू ऑल, ई काट देते हैं, ठीक है ना, ओके। चलिए, ये आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को बेटा ध्यान रखना है। नंबरिंग लोग क्या करते हैं, इसको नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। ये भी होगा, इसको भी एज ए कार्बन की तरह कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, इसको ऑक्टेन कर देते हैं, इसको एज ए कार्बन नहीं कंसिडर करते, बस इसको रूल के हिसाब से इसको भी एज ए कार्बन ही मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं कैसे नहीं हुआ। तो नंबरिंग करते हैं, हमेशा किस साइड से नंबरिंग करेंगे बेटा, हमेशा इसमें जो होता है रिंग में होता है, हमेशा बड़े रिंग से छोटे रिंग की तरफ चलते हैं। तो चलिए नंबरिंग करते हैं। तो ये कितने कार्बन की रिंग है, एक, दो, ये 3 कार्बन की रिंग है, और ये 2 कार्बन की रिंग है, और यहाँ पे क्या है, ये भी एक कार्बन की रिंग है, या एक सेंटर की रिंग है, ठीक है ना। तो ये, तो 3 की एक है, 2 का ये कितना है, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है, और एक वाला है, ठीक। 3 2 हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 3 2 1। चलिए, ठीक है ना। तो एक सेकंड, हाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, एक सेकंड बेटा, थोड़ा फिर से देख लो। ये कुछ इसमें गड़बड़ी है। वेट, मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल तो इसमें ये 3 कार्बन और ये 2 कार्बन की थी, और ये एक का है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्लाइटली प्रॉब्लम है, मैं इसको करा दे रहा हूँ। बाकी कुछ डाउट होगा तो मैं इसमें बताऊंगा। देखो, इसमें हमेशा हम रिंग नंबर को लेते हैं, एक, दो, और ये क्या है, 3, और ये क्या है, एक, और ये 2, और ये एक, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, फिलहाल मैं करा दे रहा हूँ। देखो, 9 पोजीशन पे हमारा क्या लिखा हुआ है, 9 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 8। एक सेकंड रुकना जरा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। मुझे लग रहा था ये ऐसे बेटा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लेना आप लोग, ये ना ऐसे है।
कोई नहीं, मैं इसको ठीक करा दूँ। ये जो कंपाउंड है बेटा ऐसे बना हुआ है, तो इसको ठीक कर देना। इसमें स्लाइटली मिस्टेक हो गई है। ये शायद उस समय उसमें करेक्शन भी हुआ था इसमें, मुझे जहां तक याद है। ये ऐसे बेटा, ये फिर ये आएगा, ठीक है ना। तो ये कितने, एक सेकंड, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, ये, और ये नीचे से आएगा ऐसे 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 ऐसे। वो गलती से स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, कोई नहीं, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बोरान लगा हुआ है और ये एच है। तो अभी नंबरिंग करें तो कितना, एक, दो, तीन, तीन तीन की रिंग है। तभी वो गड़बड़ हुआ था बेटा, तीन तीन और एक की है, ये तीन की एक है, तीन की एक है और तीन। तो पहले हम लिखते हैं। अब देखो नाइन्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, तभी ये ऑक्टेन होगा। एक्चुअल में ये बोरान वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, वो गलती से थोड़ा सा ये वाला मैंने ध्यान नहीं दिया इसको। तो ये नाइन्थ पोजीशन पे क्या लगा है, ये एज ए सब्सटीट्यूएंट है। तो नाइन्थ पोजीशन पे क्या लगा है, बोरो। पहले हम सब्सटीट्यूएंट लिखते हैं ना, तो ठीक है लिख दो पहले। नाइन पे क्या है, बोरा, ठीक है ना, बोरो या बोरा, ठीक है ना, बोरो। अब कितने कार्बन की चेन है, तो पहले तो ये रिंग कितनी है, कैसी है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा मैं एक डाउट क्लियर कर दूं, आप लोग इसमें तीन रिंग देख रहे होंगे, लेकिन तीन नहीं है। ये देखो, ये तुम्हारी एक रिंग है, ये ये तुम्हारी एक रिंग है, और एक रिंग इधर, तो कितनी हो, दो रिंग हो गई। तो क्या है, बाईसाइक्लो, ठीक है ना, ओके। और बोर, बाई साइक्लो, बाईसाइक्लो मतलब दो रिंग, और ब्रिज कितने हैं, अब ब्रिजिंग का नंबर देते हैं। तो तीन तीन एक है, ये ब्रिजिंग हो गया। अब कितने कार्बन है भैया, तो देखो तीन ये हो गए, एक, दो, तीन, ठीक है ना, फिर चार, पांच, छ, सात, आठ, और अब इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, नो लेंगे। मतलब उस सेंटर को नहीं छोड़ते हैं, वो अलग बात है, उसमें बोरान लिखा है, लेकिन उस सेंटर को हम छोड़ते नहीं, ठीक है ना, ओवरऑल सबको कंसिडर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, बोरेन, ठीक है ना, क्लियर हो ना, नाइन बोरेन। तो सेंटर कौन सा आंसर सही है, इसे मैं एक दो, अगर कहीं उसमें आया तो मैं इसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखो, इन्होंने देखो, सॉरी गलती से वहां पे देखो, यहाँ पे देखो, सबको लिया गया है, पूरा नया डिस्कस किया है। एक सेकंड, वेट वेट, यह देखो, इसका एक्सप्लेनेशन फिर से देख लो। देखो नाइन पोजीशन पे बुरान लगा हुआ है, और रिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था उस क्वेश्चन में, और इसको भी कंसिडर करते हैं, हमेशा याद रखना, रिंग में ही है ये, रिंग में ही है। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगाओ, अगर वो रिंग कंसिडर कर रहा है तो हम उसको भी इसमें लेते हैं, नोनी में। अभी यहाँ कोई और बोरान लिख जाता तो हम डेकेन कर देते, ठीक है ना, बस ऐसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हम बहुत लोगों का गलत भी हुआ था नो डाउट, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ और अच्छा क्लियर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये रिंग देखो, कितनी रिंग दिख रही भैया ये आपको, चलिए ये देखो, एक ये, एक ये, और एक ये। कितना हुआ, तीन रिंग है। तो पहले वो टर्म क्या यूज होगा, ट्राई साइक्लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखना नंबरिंग कैसे करेंगे, ये बहुत जरूरी है इसकी नंबरिंग सीखना बेटा। चलिए किसी भी रिंग की तरफ चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक, दो, और ये तीन, ठीक है। तो कितने सेंटर की रिंग है, एक, ये भी क्या है, एक, ये भी कितने सेंटर की रिंग है, एक। तो पहले ट्राई साइक्लो लिख लेते हैं, फिर कितने सेंटर के हैं, तीन तीन को, एक, दो, तीन, तीन तो ए वन वन है, तीन, एक, पॉइंट वन, पॉइंट वन, पॉइंट वन, सेंटर हो गया ना, मतलब कितना ब्रीजिंग हुआ है उसमें, तो वन वन हो गया। अब देखो
यहाँ नंबरिंग देखो, 1 2 3 देखो क्यों सही है। और 1 और 3 के बीच में कोई ब्रिज नहीं है, तो यही लिखा है 0। और 1 और 3 के बीच में 0 ब्रिजिंग है। और ये लास्ट में कितने कार्बन की चेन है तो देख लो, 1 2 3 4 5 कितने का कार्बन की चेन है, पेंटेन। इसको याद रखना। ये जो ये दिख रहा है, ये दिखा रहा है, ये सॉरी मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ये जो दिखा रहा है बेटा जी, ये दिखा रहा है कि कितनी ब्रिजिंग हुई है, मतलब कितने ब्रिजिंग सेंटर है। तो यहाँ देखोगे तो इसको इसको एक बंदा केवल जोड़ रहा है, इसको सेम इसको भी एक बंदा जोड़ रहा है, इसको भी लेकिन 1 और 3 को कोई डायरेक्टली जोड़ रहा है नहीं। तो जो चौथा पार्टनर है वो 0 है, जो कि 1 और 3 के बीच में कोई उनको जोड़ने वाला नहीं है। कोई 1 और 3 के बीच में अगर इसको 2 मान लो तो 1 2 को जोड़ता है, तब 2 और 3 को जोड़ता है, लेकिन 1 और 3 को कोई जोड़ रहा है नहीं। तो इसलिए आपका ये डी वाला आंसर सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये आया था बेटा जून 2020 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो इसको, कुछ नहीं था, नंबरिंग का ही प्रॉब्लम था, ठीक है ना। अब नंबरिंग कैसे करेंगे भैया, प्रॉब्लम तो ये आ गई। तो अगर नंबरिंग की बात करें बेटा तो कैसे करना है इसमें, पहले हम क्या देखेंगे, क्या सब्स्टिट्यूएंट, पहले तो सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि हम नंबरिंग इधर से करें। लेट सपोज बेटा अगर इधर से नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है कहाँ है, 6 पे आए हैं, जो कि बेटा पॉसिबल है नहीं। आप नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट मिले, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं, आइए नेमिंग की बातें कर देते हैं। चलिए बेटा, तो इधर से नंबरिंग करें, चलिए। तो नंबरिंग हम यहां से करते हैं, क्या 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। चलिए नंबरिंग हो गई। अब पहले हम क्या लिखते हैं, कहीं जेड आया है ये भैया, पहले तो हम जेड देखते हैं, कहीं जेड आया है तो इजेड है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि देखो ऑप्शन में नहीं दिया हो तो हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। हालांकि होना चाहिए बट उन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम वैसे साइकिलिंग में इजेड क्या ही देखोगे तुम उसमें ज्यादा उसमें। तो चलिए ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे। तो नंबरिंग कहाँ से किया, यहाँ 1 2 3 4। तो सब्स्टिट्यूट पहले हम किसके बारे में लिखते हैं, प्रीफिक्स के बारे में। कोई सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल भैया। तो ये क्या है, ये इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये क्या होता है, प्रोपिल। ये क्या है, 2 कार्बन का है तो क्या है, मिथाइल। और ये क्या है, मिथाइल, मिथाइल, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से सबसे पहले भैया किसको देना चाहिए, अल्फाबेट के हिसाब से पहले ई आएगा, देन एम, देन पी। इसी क्रम में आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो पहले हम किसकी बात करते हैं, इथाइल। तो इथाइल वाला कौन से पोजीशन पे है भैया, सेकंड पोजीशन पे है। चलिए आद आपका सही हो गया, पूरा खत्म। तो इथाइल हो गया, ठीक है। इथाइल के बाद में क्या आएंगे, मिथाइल आएंगे, ठीक। तो 4 4 पे क्या आए हैं, 2 मिथाइल है। चौथे पोजीशन पे क्या है, 2 मिथाइल, तो डाई मिथाइल हो गए। अब अभी भी कोई सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल भैया। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बचा है, ये ये वाला सब्स्टिट्यूएंट बचा है, क्योंकि इथाइल उथाइल हो गया, अब लास्ट में प्रोपाइल बचा हुआ था। तो 1 पे क्या है, 1 पे ठीक है प्रोपाइल है, ओके। और फिर कौन सा टर्म बचा है, अब रिंग क्या है, साइक्लो है, साइक्लिक रिंग है ना, तो साइक्लो लिख दो। अब क्या लिखना है, रूट वर्ड लिखना है, ये प्रीफिक्स हो गया हमारा, प्रीफिक्स। अब रूट वर्ड लिखना है, तो कितने कार्बन की चेन पे है, 7 की, तो 7 को क्या है, 7 में क्या लिखते हैं, हेप्टा। और क्या कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया है, बिल्कुल भैया डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे ही था, डबल बॉन्ड, तो लिख दो 1, इन लिख दो, सही हो गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बी ऑप्शन करेक्ट। ये एमएससी में आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं करेंटली याद नहीं है, ये मैंने ऐसे रैंडमली एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन उठा रहा था, तो यही हमको मिला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप ये क्वेश्चन देखो बेटा, तो ये क्या है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है,
तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ये अगर फंक्शनल ग्रुप है तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे भैया। बाकी क्या हो जाएंगे, सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, बस कम पता। तो चलिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से हमारा फंक्शन ग्रुप हमको मिलेगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो हम कहाँ, एक सेंटर ये हो गया, सॉरी वेट, तो बेटा नंबरिंग में एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर, दो ही कार्बन के चेन है तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज गड़बड़ है, यही गड़बड़ी होगी जो जैसे मैंने बोला ना, ये हमेशा हम लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं भैया, ऑलवेज सी, ऑलवेज सी लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की, तीन की। तो चलिए देखते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ, इधर से नंबरिंग करते हैं, चलिए नंबरिंग करते हैं। एक, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूं। एक, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड कार्बन, तो कहीं सब्स्टिट्यूएंट है बिल्कुल भैया, पहले और दूसरे पे क्या लगे हुए हैं, पहले और दूसरे पे क्या लगे हैं, डाई फिनाइल लगे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब्स्टिट्यूएंट तो हो गया, प्रीफिक्स हो गया भैया, रूट वर्ड क्या है, कितने कार्बन की चेन है, तो तीन कार्बन की चेन है तो लिख दो प्रो। अब ए नहीं लिखोगे क्योंकि पहले पोजीशन पे अल्कोहल लिखा, तो ठीक है, ओ एल प्रोपेनॉल, बस हो गया, सिंपल सा नहीं था, इसमें तो कुछ था नहीं, इसको तो कोई भी आंख बंद करके कर देगा, आप लोग तो बुद्धिमान है ही। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत जरूरी है, ट्रिपल बॉन्ड है, पी आर है, और यहाँ तो हमेशा हम उसको प्रायोरिटी में रखेंगे जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो प्लस हमारा फंक्शनल ग्रुप है। एमएससी का क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन, चलिए नंबर ही कर दे, तो हमेशा यहीं से शुरू करेंगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, जब एजेस प्रीफिक्स होता है, जब एजे सफिक्स होता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप, तो क्या लिखते हैं, अल। चलिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पता चल गया कार्बन पे कितने चेन है, पांच कार्बन के चेन है। अब क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल भैया, ये वाला तो सब्स्टिट्यूएंट ही है, ये वाला जो चेन आई है, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है दादा। तो सब्स्टिट्यूएंट है, कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि एक ही कॉम्प्लेक्स पे बी आर पे ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट पे सब, एक तो कार्बन यहाँ है जो सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है, उसके बाद उस पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमेशा किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो कौन से पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, तो पहले प्रीफिक्स लिखने के लिए थ्री पे क्या लगा है, इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, ब्रोमोमिथाइल, ठीक है। तो क्या होगा, थ्री ब्रोमो, देखो अगर यहाँ इस कार्बन को हटा के एक हाइड्रोजन लिखते तो क्या लिखते, ब्रोमोमीथेन, लेकिन ब्रोमो से एक हाइड्रोजन हटके एक कार्बन से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो मिथाइल, मीथेन से कहाँ चला जाएगा, मिथाइल, ठीक है। अब कितने कार्बन की चेन है भैया, पांच की है, रूट वर्ड प्रीफिक्स हो गया, अब रूट वर्ड लिख दो, तो रूट वर्ड कितने कार्बन की चेन है, पांच, तो क्या हो जाएगा, पेंट। और क्या कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया है, बिल्कुल भैया, चौथे पोजीशन पे डबल वो ट्रिपल बॉन्ड आया, तो अभी चौथे पोजीशन पे क्या, आइन हो जाएगा। और उसके लिए क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, अल लिखते हैं, तो ई काटो, ए अल लगा दो, तो पेंटेनाइल, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए ये सब मैंने करा रखा है, ठीक है ना, बस केवल मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बोला था आप लोगों को कराने के लिए, तो वही मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको याद रखना। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में आया है। चलिए यहाँ क्या करेंगे, अब किसको सब्स्टिट्यूट, मैंने बोला ना, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो हमेशा उस रिंग को प्रेफर करोगे जहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और हमारे फंक्शनल ग्रुप आ जाए, वो चाहे जितने पे चैन हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नंबरिंग कर रहे हैं, नंबरिंग, एक कार्बन फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ से होगा, दो, तीन, चार, और ये पांच। अब देखो ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों को प्रॉपर नामिंग करना था, ये शायद एम्स में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए मैं इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए बेटा, तो हो गया, अब नेमिंग कर, तो नेमिंग हो गई, तो देखो ये क्या है, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट जो है बेटा आपका, ये क्या है, ब्रोमो मिथाइल है, अभी पीछे क्या है, ब्रोमो मिथाइल है, तो अल्फाबेट कौन सा है, बी से शुरू हुआ, और ये क्या है,
इसका अगर कॉम्प्लेक्स नाम लिखोगे तो क्या है, ये तो साइक्लोपेंटेन है, तो क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेन से ये एक हाइड्रोजन गया है और कार्बन से जुड़ा है तो पेंटाइल हो जाएगा, साइक्लोपेंटाइल हो जाएगा। और पेंटाइल के बाद में ये मिथेन जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा, ये मिथाइल हो जाएगा दोनों। अगर एक हाइड्रोजन हो गया तो साइक्लोपेंटेन हो जाता, साइक्लोपेंटा मीथेन हो जाता। लेकिन अभी एक हाइड्रोजन यहाँ से हटके कार्बन से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। अब देखो तो ये सी से शुरू होता है तो पहले किसको कंसीडर करेंगे, बी वाले को, तो चलिए ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो तीसरे पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूट अल्फाबेट के हिसाब से, थर्ड ब्रोमो, ये ब्रोमो, और किस पे लगा हुआ है, मीथेन वाले मोइटी पे लगा हुआ है तो ब्रोमो मिथाइल। देखो जैसे ये क्या होता है, CH3Br, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमोमीथेन, है ना। और यहाँ से एक हटेगा तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटता है तो उसको क्या लग जाता है, एल्काइल, तो ब्रोमोमिथाइल हो जाएगा। तो वही तो यहाँ जड़ा है, एक हाइड्रोजन हटके कार्बन से लेकर 3 ब्रोमोमिथाइल। और सेकंड पोजीशन पे क्या, फिर सेकंड पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी भी नंबरिंग कर दो बेटा। चलो सेकंड पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड पे भी कॉम्प्लेक्स है, हमेशा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में रखना है। साइक्लो पेंटाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट पहले इसका, इसका, उसके बाद जो ये मेन जुड़ा है उसका, साइक्लोपेंटाइल मेथाइल, उसके बाद में क्या, अब रूट वर्ड लिखेंगे तो कितना है, पेंट है, तो क्या कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, बिल्कुल चौथे पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आया तो लिख दो चौथे पोजीशन पे। आईना है, कौन सा हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो एल है, ठीक है, ई का तो एल लगा दो, बस पेंटेनाइल हो गया। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग भी क्या क्या करवा रहे हैं, इतना इजी इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं मुझसे। चलिए ठीक है, अब देखो मैंने बोला था एस्टर वाले में कुछ नहीं, सबसे पहले इसको लिखते हैं, ये वाला जो है तो पहले मिथाइल लिख दो, कुछ नहीं पहले मिथाइल लिख दो। मिथाइल के बाद में क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट आया है, बिल्कुल रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट है, कहाँ है, 4 पे है, क्या लगा हुआ, मिथाइल लगा हुआ है। और जो मेन है ये पूरे रिंग को क्या बोलते हैं, बेंजोएट, बेंजोएट, खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन भाई, क्या उसको इतना ज्यादा, ये अच्छा क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आएगा। ये क्या है, पहले इजेड पहचानते, कहीं इजेड आया है, बिल्कुल यहाँ आया है, पहले इजेड लिख देते हैं। ये देखो वो वाला जो रूल बताया वहां पे, वो याद रखना, हमेशा रिकॉल करोगे एक भी क्वेश्चन नहीं गलेगा। तो ये क्या है, जेड, तो नंबरिंग किधर से, जिधर से हमारा अल्कोहल अटैच है तो नंबरिंग कर देते हैं। चलिए नंबरिंग करते हैं, तो ये एक नंबर इसको दिया, दो इसको दिया, तीन इसको दिया, ये आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, याद रखना, हमेशा रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही काम करेगा। तो पहले ई जेड लिख देते हैं, जेड आया है, बिल्कुल आया जेड। उसके बाद में कहीं सब्स्टिट्यूएंट आया है, ये है सब्स्टिट्यूएंट, क्या है, तीसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, साइक्लो, थ्री पे क्या लगा हुआ है, साइक्लो पेंटाइल लगा हुआ है, ठीक है, लगा रहने दो। एक हाइड्रोजन हटा है पेंटेन से तभी पेंटाइल हो गया, ठीक है ना। अब रूट वर्ड में लिखते हैं कितने कार्बन की चेन है भैया, 5 की है तो ठीक है, प्रोप, प्रोप लिख दो। उसके बाद में कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, बिल्कुल पहले पोजीशन पे आया है भैया, पहले पोजीशन पे ही ना आया। अब हमारा फंक्शन ग्रुप क्या है, पहले पोजीशन पे ही लगाया तो अल प्रोपेनॉल, खत्म। ये क्वेश्चन आया था, ये शायद एक बार जैम में पूछा गया था क्वेश्चन। नंबरिंग करें बेटा, नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे हमेशा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन पकड़नी है हमको। तो सेकंड पोजीशन पे क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, पहले हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स रूट वर्ड सफिक्स, याद रखना है, पहले तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरे पोजीशन पे है सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि नंबरिंग इधर से किया है, उधर से करोगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। दूसरा टू मिथाइल, ठीक है ना, टू, टू मिथाइल, फिर अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, अब कितना, हेक्स, रूट वर्ड लिखना है ना भैया, तो कितने कार्बन, हेक्स। और क्या कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड ही आया है, दूसरे पे ही ना आया, बस खत्म हो, हेक्सीन। या टू हेक्सीन भी कर सकते थे, यहाँ टू लगा के हेक्सीन लिख देते तो वो भी हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात एक ही, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, अब प्रॉब्लम ये है कि किधर से नेमिंग करेंगे, दुख तो बहुत है, खत्म नहीं हो रहा होगा आप लोगों का। नंबरिंग हमेशा इस, अब ये हम ये सीएन है, सीएन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, सीएन को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं। जब एज ए फंक्शनल ग्रुप काम करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो साइनो बोलेंगे।
बट यहाँ एज ए फंक्शन ग्रुप तो नंबरिंग इधर से करो, 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन पे तो चौथे पोजीशन पे तो देख रहे हो एक मिथाइल ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट है आपका, तो लिख दो। 4 पे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख दो। 4 पे सब्स्टिट्यूएंट लिखा, अब कितने कार्बन की चेन, क्योंकि डबल पहले तो रूट वर्ड लिखना है, तो फिर कार्बन चेन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो लिख दो बेटा पेंट। पेंट। और क्या कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया है, बिल्कुल भैया। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया तो थर्ड पोजीशन पे इन हो जाएगा। और इस फंक्शन ग्रुप को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल, लिख दो नाइट्राइल, बस खत्म। नाइट्राइल, खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये है बाईसाइक्लो का एग्जाम्पल है। देखो, मैंने बार बार बोला है, ये चीज आपको याद रखनी है, बाईसाइक्लो में हमेशा बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो कितने कार्बन का, ये है 1 2 3 और ये 4। एक तो ये हो गया, 4 का ये हो गया, यहाँ एक सेंटर हो गया, एक का ये हो गया, एक ये इसको, ए और बी को कौन कौन ब्रीच कर रहा है, तो ये 4 ये ब्रीच कर रहे हैं, फिर एक ये ब्रीच कर रहा है, और जो सेंटर वाला है वो 0 से ब्रीच कर रहा है, मतलब यहाँ इनके बीच में कोई ब्रीच करने वाला नहीं, तो ठीक है। तो पहले वर्ड लिखो बाईसाइक्लो, दो ही का साइकिल है ना, बाईसाइक्लो। और फिर एक तो 4 वाले हैं, 4 सेंटर ब्रीच कर रहे हैं, एक एक कर रहा है और एक 0 का भी कर रहा है। कितने कार्बन की चेन है, तो 6 ये और एक 7, 7 है, सीधा लिख दो। बहुत सिंपल होते हैं इनके नेमिंग, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब देखना, अब यहाँ देखो नेमिंग के लिए, ये क्वेश्चन मेरा लेने का मतलब यही था कि आपको नेमिंग समझा दें, ठीक है ना। तो चलिए नेमिंग समझाते हैं, आपको कराते हैं। नेमिंग कैसे करेंगे बेटा, नेमिंग हमेशा यहाँ से स्टार्ट करिए, एक और बड़े की तरफ जाइए, 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो 7 पे क्या लगे हुए, सी एच थ्री लगे हुए हैं, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट, इसमें भी पहले सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो 7 7 डाई मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख दीजिए। देन फिर बाईसाइक्लो वाला टर्म लिखिए जो एज यूजुअल जैसे लिखते हैं। देन फिर रिंग, यहाँ एक ये सेंटर इनको ब्रिज कर रहा है, 4 का ये कर रहा है और एक 0 का कर रहा है, तो ठीक है लिख दीजिए 4 1 0। कितने कार्बन चेन है, 7 की है, बस हो गया। कैप्टन, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप लोग भी बिल्कुल पप्पू वाला क्वेश्चन करवाते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। वही है, उसमें ज्यादा कुछ वो है नहीं, बस बस इसको मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे मैं इस सेंटर बता रहा हूँ। देखो बेटा, एक का ये 2, ठीक, 2 को ये इस सेंटर, ए को कौन कौन जोड़ रहा है, पहले तो ब्रिज हेड को तुरंत नंबरिंग करो, ए से कर दो, ए और बी, तो 2 लोग तो ये जोड़ रहे हैं और ये भी जोड़ रहे हैं बेटा, और ये जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं ये लोग, तो ये कितना है, 2, एक से, ये कितना है, 2, ये 1, ये 2, हमेशा डिक्रीजिंग। तो पहले तो देखो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, ये लगा हुआ है, कौन नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4, पहले बड़ी की रिंग की कर लो, 5 6 देन 7, तो 7 पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट लगे, 7 7 डाई मेथड, मैंने बाईसाइक्लो का पहले करा रखा है, इसलिए मैं इसको जल्दी करा रहा हूँ, बाईसाइक्लो, है ना। और क्या, 2 2 1, और कितने कार्बन की चेन है, 7, कैप्टन, बस सिंपल सा, इतने सिंपल क्वेश्चन को हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे तरफ से बेटा आईपैक फिनिश हुआ, ठीक है ना। अगर कोई फिर भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रही है आईपैक से रिगार्डिंग, तो आप लोग क्या करेंगे, मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बोलोगे कि सर क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन कैसे लिख के दूं, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, वहां नहीं है तो मैं अपनी ईमेल आईडी दे दे रहा हूँ, तुम वहां पे हमको कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी है बेटा जी, वो है, उस पे आप हमको क्या करेंगे, मेल कर देंगे क्वेश्चन, देन आई विल सॉल्व आउट। तो जो हमारी ईमेल आईडी है वो है, एक मैं दे दे रहा हूँ, या ईमेल आईडी नहीं, आप लोग कमेंट ही करिए इस पे, मैं कमेंट बॉक्स चेक कर लूंगा, कमेंट बॉक्स चेक कर लूंगा, आप लोग इस पे हमको कमेंट करिए, तो मैं आपको इस पे सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, आप मुझे
जल्दी ही मैं कोई ना कोई लिंक आप लोग को दे दूंगा जहां पे आप हमको कांटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप सो। और इसके बाद जो बेटा आप लोग की नई टॉपिक है, इसके बाद हम एरोमेटिसिटी शुरू करेंगे। यहाँ एक चीज और देखो, जितना मैंने आईपैक में पढ़ा लिया, अगर आप अच्छे से उन सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके देखिए, और जितना आप लोग रूल को फॉलो करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना? तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और इतना सफिशियंट है। कोई किसी को इतना ज्यादा, मतलब किसी भी एग्जाम में कोई इतना नहीं पूछता, आई पैक के बहुत सिंपल मीनिंग होती है। फिर भी जितना मैंने पढ़ा दिया उतना मोर देन सफिशियंट है, तो आप लोग पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, उतना बहुत है। इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक होगा बेटा जी, हम इसके बाद हम डील करेंगे, प्रॉपर चलेंगे हम लोग एरोमेटिसिटी में। क्या बात करेंगे? एरोमेटिसिटी। थोड़ा रूल बताएंगे, उसके बाद में क्वेश्चन कराएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। एरोमेटिसिटी ऐसे करता कर दोगे आप इसे, ठीक है ना? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना? आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ रहें। थैंक यू।